हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस के सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है, कहने कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? कहने कि कांसा, तांबा, लोहा या चांदी। सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तांबा। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम जो है धातु किसका प्रयोग किया, किस धातु का? तांबा का। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, कहने कि दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? बताइए। कहने कि मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी या बहलोल लोदी। तो सही ऑप्शन आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। ठीक है, या जो है किस लिए किया गया था, या कृषि में सुधार के लिए जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो उस समय जो है कृषि में सुधार के लिए जो है दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना की गई थी। तो ये किसके लिए की गई थी? तो ये भी आपको याद रखना है, कृषि में सुधार के लिए। ठीक है, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक जो है 1325 से 1351 के बीच इनका जो है शासन काल रहा था। ये जो है गयासुद्दीन के मृत्यु के बाद जो है गद्दी पर 1325 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, देखिए इनसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने शुरू किया था? जिसे कांसा और तांबा का जो है सांकेतिक मुद्रा का कांसा और तांबा धातुओं के सिक्के चलाए थे। तो किसने चलाए थे? ये मोहम्मद बिन तुगलक को याद रखना है। ठीक है, देखिए एक अफ्रीकी मोरक्को से यात्री आए थे, इब्न बतूता। कौन आए थे? इब्न बतूता जो है इनके समय में आए थे, इसने जो है लगभग ये 1333 ईस्वी में आए थे और दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो किसके द्वारा? ये मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा इब्न बतूता को जो है काजी नियुक्त किया था। देखिए इनकी एक पुस्तक है रेहला। तो रेहला आपसे पूछी गई है पुस्तक, किसकी पुस्तक है? ये इब्न बतूता का है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको इसमें इतना ध्यान देना है। आइए अगला देखते हैं, कहने की किस शासक की मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी? कहने शिवाजी, कृष्णराय, अकबर या चंद्रगुप्त द्वितीय। बताइए सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो सही ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा, शिवाजी। तो मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा किस दी गई थी, किनके शासनकाल में? भाई ये शिवाजी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ए नंबर आपका सही हो जाएगा। देखिए शिवाजी का जन्म जो है 29 फरवरी 1630 ईस्वी में शिवनेरी जो है दुर्ग में हुआ था। जो इनका राज अभिषेक क्या हुआ था? 6 जून 1674 ईस्वी में जो है इनका राज अभिषेक किया गया था और इनकी मृत्यु जो है 5 अप्रैल 1680 में निधन हो जाता है। ठीक, ये छापा मार युद्ध के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो यहाँ पे ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला है, कहने की सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे है? बताइए सती प्रथा का अंत किस गवर्नर ने के द्वारा किया गया था? सही ऑप्शन कह रहे कि लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। देखिए इनसे जो है आप जितने भी गवर्नर हैं, गवर्नर जनरल हैं, इनको जरूर तैयार करिएगा। एक प्रश्न निश्चित, इसमें कोई भी परीक्षा होती है ज़्यादातर इसमें से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप गवर्नर के पूरा पढ़ डालिए, लूसेंट में जितना दिया उतना आपको पर्याप्त है। ठीक है, चलिए बताइए भाई, तो सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा जो है, या जो है कब समाप्त कर दिया गया था? ये 4 दिसंबर को 4 दिसंबर 1829 ईस्वी में जो है राजा राम मोहन राय के सहयोग से और इनके लॉर्ड विलियम बेंटिंक के योगदान से जो है क्या हो गया भाई? सती प्रथा जो है समाप्त कर दी गई है। ठीक है, तो यहाँ डी नंबर, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए लॉर्ड कैनिंग है। देखिए लॉर्ड कैनिंग के समय एक जो है बहुत घटना घटी थी, जो 1857 की क्रांति। कई बार पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के समय उस समय कौन से गवर्नर जनरल थे? तो ये लॉर्ड कैनिंग थे, इनको भी याद रखना है। ठीक है, देखिए लॉर्ड मेयो, देखिए 1872 में जो है अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना की गई थी। किसके भाई? लॉर्ड डलहौजी के समय, लॉर्ड मेयो के समय। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देने योग्य बात है। तो
और देखिए जो एक और ये लॉर्ड रिपन के समय जो है 1881 में शुरू हुई, जो नियमित जनगणना हर 10 वर्ष के अंतराल पर होती है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड मेयो और लॉर्ड रिपन में ध्यान दीजिएगा। ठीक है, डलहौजी को आप जानते हैं, डलहौजी ने क्या लाए थे भाई? इन्होंने व्यापकगत सिद्धांत लाए गए थे। व्यापकगत सिद्धांत, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैब्स लाए, जिसे हड़प नीति कहते हैं। तो ये किसने लाया था? लॉर्ड डलहौजी। ये कई बार प्रश्न ये भी पूछा गया है। ठीक है, जिसने सबसे पहले किस राज्य को मिलाया था? सतारा। ठीक है, कौन सा? सतारा। कई बार आया है कि कौन सा राज्य था जो डलहौजी की हड़प नीति से पहला राज्य मिलाया गया? तो ये सतारा था। ठीक है, चलिए, तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें जितना बताएं सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। देखिए, इसलिए बता देते हैं कि जिससे मिलते जुलते हैं, क्योंकि ये आपसे कई बार पूछे गए हैं, पूछे जाते रहते हैं, इसलिए वही, नहीं तो फिर करेंगे एक बी एक सी, तो ये ठीक नहीं रहेगा, हमें लगता है। ठीक है, तो आप जब पूरा देखेंगे, पूरा ध्यान से सुनेंगे, तो निश्चित रूप से आपको यहाँ से प्रश्न देखने को परीक्षाओं में मिलेगा। ठीक है, कहने की राज्यालय हड़प नीति निम्न में से किसके द्वारा लागू किया गया था? तो अभी बताया भाई, हड़प नीति किसने लाया था? तो आपका सी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी के समय। ठीक है, अगला देखिए, कहने की मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? देखिए, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, प्राचीन जो पुस्तकें लिखी गई हैं उनसे प्रश्न आता रहता है। ठीक है, तो इनको भी ध्यान रखिएगा। बताइए भाई, तो किसने लिखा है मुद्रा राक्षस? तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा भाई? आपका यहाँ ए नंबर हो जाएगा, विशाख दत्त ने लिखे। किसने लिखा है? विशाख दत्त। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। देखिए, कौटिल्य आए, जिसने आप विष्णुगुप्त कहते हैं, चाणक्य कहते हैं, तो इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है। ठीक है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो है किसने लिखा है भाई? ये कौटिल्य ने लिखा है, जो एक राजनीति पर आधारित है। ठीक है, और देखिए बाणभट्ट, इनकी दो रचनाएं आपसे पूछी जाती, दो पुस्तक है, हर्षचरितम है और कादम्बरी। ठीक है, कादम्बरी और हर्षचरितम किसने लिखा है? बाणभट्ट। और देखिए कल्हण किसने लिखा है? ये राजतरंगिणी। ठीक है, ये आपका, ये कई बार पूछा गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, राजतरंगिणी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये राजतरंगिणी किसने लिखा है भैया? ये आपका कल्हण लिखे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो ये पुस्तकें आपसे बार बार पूछी जाती हैं, ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि भाई कला की राजस्थानी और पहाड़ी शैलियाँ किसके लिए प्रसिद्ध हैं? कला की राजस्थानी और पहाड़ी शैलियाँ किसके लिए प्रसिद्ध हैं? कह रहे हैं कि संगीत के लिए, नृत्य के लिए, मूर्ति कला के लिए या चित्रकला के लिए? बताइए, सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं भाई। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहने की यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए विख्यात हैं? बताइए भाई, तो किस नृत्य शैली के लिए विख्यात हैं? देखिए, तो कह रहे मणिपुरी, गरबा, भरतनाट्यम या कथक के लिए। चलिए बताइए भाई, तो आपके कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? भारत के 8 है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना। चलिए बताइए, तो किससे है? ये आपका सी नंबर हो जाएगा, भरतनाट्यम। देखिए, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से भी संबंधित है। किससे भाई? दोनों याद रखिएगा। ऑप्शन अगर कुचिपुड़ी होगा तो उनको एक ही रहेगा। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। यामिनी जो है, कृष्णमूर्ति जो है, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित है। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं। देखिए 8 जो है आपके शास्त्रीय नृत्य हैं, तो आपको इसमें ध्यान रखना है। कौन कौन? देखिए, आपकी भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कथकली कहाँ का है? केरल का। मोहिनी अट्टम कहाँ है भाई? केरल का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। देखिए, कुचिपुड़ी मतलब पूरी आधी पकी है आंध्र प्रदेश, ऐसे याद रखिएगा। कथक जानते हैं यूपी का है, मात्र एक, तो यूपी वाला जरूर याद रखिएगा। सब याद रखने का, लेकिन यूपी का पूछा जाता है, यूपी की परीक्षा है तो कथक उत्तर प्रदेश का है। मणिपुरी जानते हैं, मणिपुर का है। उड़ीसी उड़ीसा का है। और शास्त्रीय जो नवीनतम है वे आपका असम का है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये सब। देखिए अगला चलते हैं। करें कि लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए भाई, ब्रिटेन की राजधानी लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? करें कि राइन, टेम्स, सीन या मोस्कावा? बताइए भाई, सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ बी नंबर हो जाएगा, टेम्स नदी के किनारे। तो लंदन किस नदी के किनारे है? टेम्स नदी के किनारे। आइए आगे चलते हैं। कह रहे कि भारतीय मानक समय आधारित है। भारतीय मानक समय आधारित है, कहने की 80 डिग्री पूर्व देशांतर पर, 80 डिग्री पश्चिम देशांतर पर, या 80 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर, या 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर पर। देखिए, तो यहाँ पे पूर्वी देशांतर कर लीजिए। ठीक है, तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो 82.5 डिग्री जो है पूर्व जो है, ये आपका भारतीय मानक समय आधारित है। ठीक है, तो आपका डी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं।
कह कि पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? बताइए भाई, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? ठीक है, कह बुध पे, मंगल के, बृहस्पति या शनि के? बताइए भाई। तो सही ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा, मंगल ग्रह पर। ठीक है, मंगल ग्रह पर। ठीक है, बुध आप जानते हैं सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे पास है। बृहस्पति आप जानते हैं ये सबका सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए, बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, ये तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं भाई। ठीक है, तो किसको जानते हैं? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पृथ्वी को जो है नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। आइए आगे देखते हैं। कह रहे कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। देखिए, कल ही बताए थे। बताइए भाई, सही ऑप्शन हो जाएगा। कह रहे 1947 में, 1948 में, 1949 में, 1951 में? बताइए। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1949 में। ठीक है, 1 जुलाई। ठीक है, 1 जुलाई 1949 में जो है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। सी नंबर। देखिए, ये अधिनियम 1934 के अधिनियम से इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, कब इसका जो है स्थापना हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 के। अधिनियम कौन सा? 1934 के। चलिए आगे चलते हैं। अगला कह रहे हैं कि भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? कहने कि नई दिल्ली में, हैदराबाद में, मुंबई में या अहमदाबाद में? बताइए। सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। देखिए, इसकी स्थापना जो है 2 मई 1963 में की गई थी। तो इस प्रकार आपका यहाँ भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। आइए देखते हैं भाई, तो बहुत ज्यादा कह रहे हैं कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में जो है कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए भाई। सही ऑप्शन कौन सा है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता या भारत सरकार का मुख्य सचिव? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, जो है राष्ट्रपति होते हैं। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति। देखिए, अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत के क्या होंगे? राष्ट्रपति। देखिए, अनुच्छेद 72 में अपराधियों को क्षमा देने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 61 में इन पर महाभियोग लाया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंस है जो राष्ट्रपति के संबंधित अनुच्छेद। आइए अगला देखते हैं। देखिए भाई, अगला प्रश्न है। कहने कि भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? कहने की संसद में, प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में या मंत्रिमंडल में? बताइए। सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, संसद में। किसमें भी? संसद में। देखिए, संसद किससे बनी हुई है? आपकी 3 से बनी है। कहने लोकसभा से बनी है, राज्यसभा से बनी है और राष्ट्रपति से बनी है। ठीक है, तो संसद किससे मिलकर बनी है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। जो है संसद किस अनुच्छेद में है? ये आपका 79। ठीक है, अगला है। अगला प्रश्न है 17। देखिए, कहने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो 5 प्रकार की रिट जो है दायर की जा सकती है। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32 का यूज करेंगे और ठीक है, तो बताइए भाई, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, हेवियस कार्पस से बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला है। कहने कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषा उल्लेख है? तो बताइए भाई, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में जो है राजभाषा उल्लेख किया गया? देखिए, पिछले वर्ष जो है ये प्रश्न आपसे प्रीवियस ईयर में जो है ये पूछा गया है। चलिए बताइए भाई, तो किसमें है? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, 8वीं अनुसूची में। अगला है। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? देखिए, नहीं वाला बताना है। करें कि अधिवास, पंजीकरण, वंशानुक्रम या संपत्ति स्वामित्व? तो देखिए, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संपत्ति स्वामित्व द्वारा जो है नागरिकता आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। देखिए, नागरिकता अनुच्छेद जो है 5 से लेकर 11 तक है। देखिए, कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो याद रखिएगा, पीसीएस में भी पूछा गया है कई बार। तो ये 5 से 11 तक। ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है नागरिकता का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में। तो डी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा? देखिए, ये बहुत अच्छी, आप इसको जानते होंगे प्रश्न का बहुत अच्छे से। बताइए भाई, सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, तो आपका यहाँ डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जिन्हें आप मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। आइए भाई, अगला देखते हैं। कहने कि निम्नलिखित में से
किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा मान होता है? कहें कि कांच, तांबा, शीशा, जल। सही ऑप्शन बताइए कौन सा हो जाएगा। तो किस सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा किसमें होती है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जल में। कहें कि निम्नलिखित में से जल जनित रोग कौन सा है? मधुमेह देखिए हैजा है, ठीक है। कह रहे कि मधुमेह, हैजा, चेचक या मलेरिया, ये मलेरिया है, ठीक है। बताइए। तो सही ऑप्शन कह रहे हैं कि जल जनित रोग बताना है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैजा जो है ये जल जनित रोग है। अगला है, कह रहे हैं कि ट्रांसफार्मर में किससे काम करता है? ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? कह रहे केवल प्रत्यावर्ती धारा से, केवल द्विध्रुव धारा से, एसी और डीसी दोनों से, या किसी भी सिग्नल से। सही ऑप्शन आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, केवल प्रत्यावर्ती धारा से। अगला है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किसे विश्वविद्यालय का स्तर प्राप्त नहीं है? देखिए किसे नहीं वाला आपको बताना है। कहने कि दयाल बाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट आगरा, आयुर्वेद कॉलेज फैजाबाद या पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली, उपयुक्त सभी। तो सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आयुर्वेद कॉलेज फैजाबाद। अगला प्रश्न है, कहने कि उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक महिला साक्षरता है? सही ऑप्शन कह रहे केंद्रीय क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में या पश्चिमी क्षेत्र में। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, केंद्रीय क्षेत्र में। तो उत्तर प्रदेश के जो है सर्वाधिक महिला साक्षरता केंद्रीय क्षेत्र में है। अगला प्रश्न है, बागों का शहर नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? कह रहे कि लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद या आगरा। तो बागों का शहर कौन सा प्रसिद्ध है? तो आपका ए नंबर हो जाएगा, लखनऊ। अगला प्रश्न है, कहने कि उर्दू कवि मिर्जा गालिब तथा संगीतक उस्ताद फयाज खां का जन्म स्थल कौन सा है? तो ये कौन सा है? कहने कि लखनऊ, आगरा, बाराबंकी या मेरठ। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, आगरा में। अगला है, कहने उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? तो किस क्षेत्र में? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्वी क्षेत्र में। कहां भाई? पूर्वी क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कहने उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, जिसमें से एक विधानसभा है, बताइए दूसरी निम्नलिखित में से कौन सी है? कहने कि राज्यसभा, विधान परिषद, मंत्री परिषद या विधान मंडल। सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर जो होगा, विधान परिषद। अगला प्रश्न है, करे खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है, इसमें से किसके द्वारा ऊर्जा स्थानांतरण होती है? तो किसके द्वारा होती है? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, एक जीव से दूसरे जीव की ओर। ऊर्जा के किस रूप से प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? देखिए नहीं वाला आपको बताना है। देखिए कोयला से तो होता है, परमाणु से होता है, पेट्रोल से होता है, लेकिन सौर ऊर्जा से नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, कहने की बाढ़ को रोका जा सकता है, कहने के स्थल को ढालदार बनाकर नहीं, जल आवरण को हटाकर नहीं, वनों को काटकर नहीं। आइए देखते हैं भी। कह रहे हैं कि नदियों पर बांध बनाकर व वृक्षारोपण करके। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि वह संविधान संशोधन जिसके अनुसार जीएसटी पारित किया गया है, बताइए भी। तो ये किसके द्वारा जीएसटी लाया गया था? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, 101वां संविधान संशोधन को 1 जुलाई 2017 को जो है इसको लाया गया था, ठीक है। कहने कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2040 तक कार्बन न्यूट्रल होने की घोषणा की है? सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा। कहने सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक के संस्थापक का नाम क्या है? बताइए। तो सही ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा, मार्क जुकरबर्ग जो है सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक के संस्थापक हैं। कहने कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कटक कहाँ है? उड़ीसा में। अगला है, कह रहे कि बैरोमीटर की खोज किसने की थी? बैरोमीटर की खोज किसने की थी? बैरोमीटर आप जानते हैं वायुमंडलीय दाब को मापता है, तो किसने किया था? तो सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ई
टोरी सेली ने जो है बैरोमीटर की खोज की गई थी। तो इस प्रकार आपके प्रैक्टिस सेट पूरा हो जाता है। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।